हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। एज यू कैन सी माय फेस इज स्टिल पफ़ी। मैं जस्ट किचन में क्या बन रहा था नाश्ता देख के आई बाहर। जस्ट उठी थी एंड गो टू इज़ हियर, मतलब उसको ट्यूशन जाना था तो वो पपीज़ के साथ खेलने आई थी उससे पहले, हाफ एन आवर पहले। तो एंड उसकी चोटी भी बना रही हूँ मैं। एंड इधर जो चॉकलेट्स रखी है वो भी वही लेके आई थी एंड इसकी इतनी अच्छे से चोटी बना दी है मैंने। एंड देन शी वेंट टू प्ले विद द पपीज़। मतलब संडे था एंड 10 o'clock 11 बजे को इसका ट्यूशन था। 10:30 को आई थी है, मतलब थोड़ी देर पपीज़ के साथ खेल के जाने के लिए। एंड ये एज यू कैन सी खेल रही है ये। एंड बिस्किट टुकड़ा टुकड़ा करके डाल रही थी पपीज़ को। एंड वो अच्छे से खा रहे थे चारों तरफ जा जा के, बिकॉज बिस्किट भी चारों तरफ डल रहा था। एंड वाइल दिस वाज हैपनिंग, इतना एक सैड इंसिडेंट हुआ मेरे साथ। मतलब पपीज़ को नेबर्स ने कहा कि यहाँ से अभी लेके जाओ, बस अभी हो गया। तो वी हैड टू शिफ्ट द पपीज़ फ्रॉम देयर। पता नहीं चला ऑल ऑफ अ सडन। तो एक खाली घर था जो हमें लगा कि पपीज़ के लिए बेस्ट प्लेस है एंड घर के करीब भी था, तो हम वहाँ गए थे। पहले तो हम गए एंड वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई की, बिकॉज़ वहाँ पे कोई रहता नहीं है तो थोड़ा धूल वगैरह था। तो बाहर जो मैं अभी वॉक कर रही हूँ स्पेस, उस स्पेस में हम पपी को छोड़ने का सोच रहे थे। मतलब चारों तरफ जो डोर है अंदर जाने का, वो डोर बंद करके वो जो पैसेज एरिया है थोड़ा सा मतलब काफ़ी है पपीज़ के लिए। पहले यहाँ पे बाहर सोचने का था, बट लुक एट द क्या कहते हैं, झाड़ वगैरह उग गए हैं, तो वहाँ पे जीव जंतु एंड ऑल होंगे। तो वी डिसाइडेड टू लिव अंदर। उस तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही है। इस तरफ जो था वैसे ही पूरा झाड़ वगैरह थे। एंड इसको कट करवा के ये सब करके यहाँ पे छोड़ने का भी बहुत टाइम होगा एंड सेफ़ भी नहीं रहेंगे बाहर। तो यहाँ पे लाइक ये जगह जो है अंदर, वहाँ पे हमने छोड़ने का सोचा। यहाँ पे फ़िलहाल यहाँ पे थोड़ा गंदा हो रहा है, तो हमने फर्स्ट मम्मी इज़ क्लीनिंग हेयर, झाड़ू लगा रही है वो धूल सभी निकालने के लिए डोगी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, वो चारों तरफ देख रही थी। एंड पापा भी उस तरफ से जो जो चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई थी उस रूम के अंदर रख के ही वॉज एम्प्टीइंग द स्पेस, ताकि पपीज़ को कोई दिक्कत ना हो। एंड बीच बीच में मैंने कहा मम्मी दो मैं भी थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। तो आई टुक द झाड़ू फ्रॉम हर एंड मैं भी झाड़ू लगाने लगी थी। मतलब मुझे डस्ट एलर्जी है, पता नहीं थोड़ी सी भी अगर धूल होती है तो मुझे छींकें स्टार्ट हो जाती है। तो मम्मी वाज लाइक नहीं नहीं तू रहने दे, मैं करती हूँ। देन शी वाज डूइंग इट एंड आई वाज जस्ट फिल्मिंग हर डू दैट। एंड मैं वापस घर गई एंड ऑन द वे आई सॉ गाय। मतलब पता नहीं ये फाइट कर रहे थे या क्या कर रहे थे। मैं घर गई एंड पपीज़ को लाने के लिए। तो इस पुट्टी के अंदर मैं गई थी पपीज़ को लेने के लिए एंड वो दौड़ के आए। उनको दे डिडंट इवन हैव एन आइडिया कि क्या हो रहा है। वो खुशी से आए एंड मैंने एक एक करके पपीज़ को अंदर डाला, लेकिन वो वापस से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, निकल भी जा रहे थे बाहर। एंड बहुत मेहनत और मुशक्क़त के बाद मैंने उनको अंदर बंद कर दिया था। आई वॉज फीलिंग वेरी बैड टू डू दिस, बट अब क्या ही कर सकते हैं। थोड़ी देर के बाद मतलब पापा भी अंदर कुछ कर रहे थे, तब तक ये वापस बाहर निकल के आ रहे थे। फिर मैंने अंदर डाल के हम लेके गए पपीज़ को उनके नए घर पे। एंड वो मतलब डर गए थे नया स्पेस देख के, बिकॉज़ नई जगह थी। इतने दिन से वहाँ पे ऊपर खुले में थे, अभी यहाँ पे ऐसे घर के अंदर यहाँ पे ये पुट्टी का ढक्कन खोलते ही ये बाहर भी नहीं आ रहे थे। मतलब इनको पता नहीं चल रहा था कि ये क्या है। एक मम्मी ने कहा था कि एक छोटी सी भगवान की मूर्ति लेके आना, वो रख के फिर पपीज़ को यहाँ पे निकालेंगे। पापा ने निकाल के वो तो निकले नहीं थे पुट्टी से, लेकिन ये एक्चुअली बाद में का वीडियो भगवान जी का मैंने पहले डाला है। तो अभी तक उन्होंने मतलब हमने जब ढक्कन खोला, मैं उनको बुला भी रही थी तो भी वो नहीं निकल रहे थे बाहर, बिकॉज़ उनको डर लग रहा था कि ये क्या नई जगह है, हमें छोड़ के चले जाएंगे क्या। मतलब वो डर रहता है उनके अंदर। फिर पापा ने एक एक करके उनको बाहर निकाला
एंड एक ब्लैंकेट भी बिछा के रखा था उनके लिए साइड में, ताकि वहीं पे सोए वो। तो वहाँ पे छोड़ दिया था एंड मैं भी उनके साथ जाके खेल रही थी। एंड अभी थोड़ा थोड़ा दे वेर गेटिंग कंफर्टेबल देयर, मतलब होते होते देर लाइक नहीं, हमें छोड़ेंगे नहीं, मतलब नई जगह पे लेके आए हमें। इवन दे वांटेड दैट टाइम टू डाइजेस्ट द फैक्ट दैट नई जगह है, हम पहली जगह जहाँ पे थे वहाँ पे नहीं रहेंगे हम अभी। तो अभी थोड़ा इधर उधर जाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अगर ना वो लाइक पूरे एरिया में इधर उधर जा रहे हैं, उसका मतलब दे आर कंफर्टेबल देयर। अगर नहीं जा रहे तो उनको वो जगह नहीं पसंद है, उनको डर लग रहा है। बट यहाँ पे दे आर अच्छे से चारों तरफ देख रहे हैं। एंड दिस क्यूटी एंड एक्चुअली पता नहीं नेबर्स को क्या प्रॉब्लम थी, बेचारे इतने छोटे छोटे ही थे एंड आवाज़ भी नहीं करते थे एंड इतना गंदा भी नहीं करते थे, गंदा करते थे। एंड वो टेरेस पे भी था, घर भी नहीं था, बट स्टिल दे हैड प्रॉब्लम। तो हम उनके साथ भी झगड़ नहीं सकते। बट आई फेल्ट वेरी बैड व्हेन दिस हैपेंड। एंड वो तो ना गेट भी खोल दिया था उन्होंने कि यही चले जाएंगे। मुझे बहुत गुस्सा आ गया था, बट हम क्या करें। तो हम उनके लिए नई जगह ढूंढ के हमने यहाँ पे रखा। एक्चुअली एक एनिमल केयर वालों को भी फ़ोन किया था हमने, तो दे वर लाइक हम सिर्फ ट्रीटमेंट के लिए लेते हैं डॉग्स को, मतलब ट्रीटमेंट करके छोड़ देते हैं, ऐसे अडॉप्ट नहीं करते हैं। एंड देन गो टू ट्यूशन के बाद वापस आ गई थी इनके साथ खेलने के लिए। एंड शी इज़ लाइक शिमोना रो रही थी। मैंने कहा कहाँ पे, तो वो कह रही है 8th क्रॉस में। मुझे नहीं लगा शिमोना 8th क्रॉस में रो रही होगी, मतलब हमारा गले छोड़ के पता नहीं पपीज़ को ढूंढ के रो रही हो तो भी हो सकता है। बट शिमोना को अभी पता नहीं था कि हम पपीज़ लेके आए, बिकॉज हम जब लेके आए वो वहाँ पे नहीं थी। अर्जेंट कर रहे थे नेबर्स एंड हमें ऐसा सुनने के बाद पपीज़ को वहाँ पे रखने का मन भी नहीं हुआ। तो हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी लेके आ गए सुबह सुबह। बट एंड मैं वापस घर गई, हमने अभी खाना नहीं खाया था एंड भूख लग रही थी, तो मैं घर जाके मैगी बना के टिफ़िन लेके गई वापस वहाँ पे। एंड मुझे थोड़ा एडिट भी करना था वीडियो एंड अपलोड भी करना था, तो वो भी करके मैं जा रही थी एंड गाय दिख गई मुझे ऑन द वे। एंड मैं जा ही रही थी तो गोटू वाज लाइक मैं अभी आपके घर आ ही रही थी, मैं रात देख देख के थक गई। मुझे मुझे और बुआ को भूख लगी थी, तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा भूख लगी थी। बट फर्स्ट पपीज़ को हमने खिलाया खाना। ये भी भूख लगी थी इनको भी बेचारों को। एंड लुक हाउ क्यूट तरीके से सब लोग सो रहे हैं। मतलब अभी ये प्लेस उनको कंफर्टेबल हो गया है एंड सेफ़ भी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली यहाँ पे सेफ़ रहेंगे एंड कोई कंप्लेन भी नहीं करेगा कि ये है वो है। एंड देन लुक एट हर, ड्रामा क्वीन है ये। एंड देन पपीज़ के लिए हम खाना लेके गए, वही दूध चावल। एंड एक ही प्लेट था वहाँ पे, हम एक और प्लेट लेके जाना भूल गई थी मैं। तो एक ही प्लेट में खिला रहे थे उनको। एंड खाना तो अच्छे से खा ही लेते हैं ये, लेकिन नए घर में फ़र्स्ट टाइम खाना खा रही है। एंड उसी ना साइड में डोगी को भी खाना डाला था। डोगी खा ही रही थी, लेकिन लुक एट दिस पपी, ये जाके डोगी के खाने में खा रहा था। डोगी को पता नहीं चला मैं क्या करूँ। मैं इसको लेके साइड में छोड़ रही थी, लेकिन नहीं, इसको वापस वहीं पे जाके खाना था। बट लास्ट में मैंने थोड़ा कुछ किया, डोगी ने खा, बाद में डोगी को खाने मिला। एंड इधर देखो, ये इसके नीचे से घुस के इट्स सो फनी टू वॉच देम, इतना अच्छा लगता है। एंड देन इनको बाहर छोड़ दिया था खाना खाने के बाद, थोड़ा फ्रेश हवा के लिए। एंड थोड़ा खेल रहे थे बाहर वो। एंड सीढ़ियाँ चढ़ना सीख गए थे, एज यू कैन सी सीढ़ियाँ चढ़ रही है अपने नन्हे नन्हे पैरों से। एंड देन हमने उनका हो गया था खा के, देन हमने हमारा खाना खाया मैगी। एंड हम टॉर्च ऑन करके खा रहे थे अंधेरे में। एंड पपीज़ भी आके देख रहे थे कि ये क्या खा रहे हैं। एंड पापा ना कितने अच्छे तरीके से पपीज़ के लिए खाना पैक करके लेके आए थे। मैं तो मैगी लेके आई थी सिर्फ, बट ये छोटे छोटे बॉक्स जो दिख रहे थे इसमें ना दही, दूध, चावल अलग अलग लेके आए थे, कितने प्यारे तरीके से पैक करके। देन इन्होंने खाना खा लिया था एंड अच्छे से बॉल भी रख दिया है वहाँ पे इनको खेलने के लिए, ये खेल रहे थे। बट एक ही दुख की बात है कि लाइक हमारे नेबर्स अंडरस्टैंडिंग नहीं थे। मतलब थोड़े दिन और रहने दे सकते थे, बट कोई नहीं। देन डुगी यहाँ पे पता नहीं झाड़ियों में जाके
घास खा रही थी एंड इनको बुला बुला के थक गई थी, आ ही नहीं रही थी बाहर। मतलब इतना घास था तो खाने चली गई थी। एंड लुक एट हर, छोटी बच्ची की तरह। देन डगी आ गई थी एंड मम्मी ना फर्स्ट टाइम एक पपी को ऐसे हाथ लगा रही है। मम्मी को बहुत डर लगता है पपी से एंड डॉग से एंड ऑल, तो मैंने फोर्सफुली मम्मी के पास ऊपर पपी रखा एंड इधर ही ये बैठी बैठी साइकिल चला रही है एंड डोगी वापस गई घास के पास। लाइक मैंने मम्मी को पपीज़ से ये करवाया, मतलब कांटेक्ट। एंड अंदर बाकी के पपी सो रहे थे एंड मम्मी को ना मैंने कहा मम्मी ढंग से पपी को पकड़ो, कुछ नहीं करेंगे, ये इतने प्यारे पपी है, क्या करेंगे। एंड वी वर जस्ट एंजॉयिंग अवर टाइम एंड ये डिस्टर्ब करे जा रही थी मुझे। झिंका 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 झिंका। ओ माय गॉड, कितना प्यारा था ये पर्टिकुलर मोमेंट। पता नहीं ये गाना था, ये लोरी थी, क्या था, बट इट वाज सो क्यूट। एंड देन ना पपीज़ अच्छे से जाके सो गए थे वन बाय वन, लेकिन इनका पेट भरा हुआ था एंड अब इनको नींद नहीं आ रही थी, तो ये जाके सो गए थे। एंड हमने भी इनको ना लाइक अच्छे से रेस्ट करने दिया एंड अच्छे से ताला वाला लगा के हम चले गए थे। एंड ये सो रहे थे अच्छे से, इनको पता नहीं था, धीरे से लॉक करके गए। एंड मम्मी ना घर जाके लाइक वहाँ पे टेरेस पे जो भी थोड़ा बहुत ही था कचरा, तो उसको ना लाइक नीटली शी वाज क्लीनिंग इट। एंड देन उसके बाद शिमोनू आके शी वाज क्राइंग, तो पापा ना उसको लेके उसको बुला रहे थे पपीज़ के पास लेके जाने के लिए, बट इसको पता नहीं चल रहा था। लेकिन वो गई पापा के पास उछल के बुलाने पर, बट ये ना रोड से बाहर जाने में इतनी लाइक दिक्कत हो रही थी उसे। देन ना पापा ने डूगी का पुराना बेल्ट मंगवाया, बेल्ट डाल के लाइफ में शायद फर्स्ट बार किसी ने शिमोनू को बेल्ट पहनाया होगा। ऐसे बेल्ट पहन के लेके जाने की कोशिश कर रहे थे, बट स्टिल इसको ना दूसरे रोड में, मतलब डॉग्स का अपना अपना अलग एक रोड होता है, एक एरिया होता है, दूसरे एरिया में नहीं जाते वो। एंड मुझे ना मैं शॉर्ट्स करने लगी थी, तो मैं उसी आउटफिट में मुझे जाना पड़ा, बिकॉज़ मैं वापस वहाँ पे जाके एक पप्पी को मतलब लेके आई, ताकि शिमोनू उसको देख के मतलब उसके पीछे पीछे वहाँ तक आए। तो मैं इसी आउटफिट में गई थी। मतलब अर्जेंट था तो मैं इसी को पहन के चली गई एंड मैं टेडी को लेके जा रही हूँ अभी शिमोनू के पास। एंड इसको ना देखते ही शिमोनू कितने अच्छे से भाग के आ गई, मतलब अपने आप। देन इसको मैं दिखा दिखा के वहाँ घर तक लेके गई, मतलब पिछली गली में ही है, इतना दूर नहीं है। तो हम जा रहे थे एंड शिमोनू को भी बेल्ट पहना के लेके आ रहे हैं, हाउ क्यूट या। तो हम गए एंड शिमोनू ना घर के अंदर नहीं आई। दैट वाज द मोस्ट शॉकिंग पार्ट फॉर मी, बिकॉज आई थिंक वो ज़िंदगी में किसी के घर के अंदर गई नहीं होगी। तो यहाँ पे भी ना पप्पीज़ के लिए भी वो घर के अंदर नहीं, बाहर ही रुक गई थी। पपीज़ ही सारे बाहर चले गए थे एंड बहुत खुश हुए एक दूसरे को देख के दोनों। एंड वो जाके वापस शिमोनू लाइक उसके पास जाके उसको स्निफ करके जाके दूध पीने लगे थे एंड इट वाज सो नाइस टू सी इट। बट शिमोनू अंदर नहीं आई, वो ना मुझे बहुत ये लगा, बट चलो कोई नहीं, मिले तो सही दोनों। एंड अभी शिमोनू लाइक सैड नहीं रहेगी, इसको पता है कि पपीज़ यहाँ पे है, कहीं लेके नहीं गए हैं हम उनको। एंड ये अच्छे से मिल रहे थे एक दूसरे से एंड पपीज़ उसका दूध पी रहे थे। इट वाज सो नाइस टू सी दिस। ओ माय गॉड, जैसे कि आप देख रहे हो कितने अच्छे से पपीज़ नो, ओ माय गॉड लुक एट दिस, उछल उछल के शिमोनू से प्यार कर रहे थे। एंड उसके बाद हम घर आ गए थे वापस एंड मैंने जाके शाम को शॉट्स किया था, 7:30 कुछ बज रहे होंगे। सो आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप यू गाइस एंजॉय माय टुडेस वीडियो। हैविंग सेड दैट, दैट्स ऑल फॉर टुडेस व्लॉग। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट व्लॉग।